नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही एक बार फिर तबाही का मंजर देखने को मिला है। 25 जून को कुल्लू जिले के सैंज और बंजार घाटियों में बादल फटने और तेज बारिश के चलते कई क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई। इस प्राकृतिक आपदा ने घरों, सड़कों और पुलों को तो नुकसान पहुंचाया ही, लेकिन इस बार बाढ़ का बहाव एक और बड़ा सच भी उजागर कर गया। वो है हिमाचल के जंगलों में हो रहा अवैध कटान। बाढ़ के बाद मंडी जिले में स्थित पंडोह डैम के अंदर जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको चौंका दिया। डैम के भीतर भारी मात्रा में पेड़ और लकड़ियां बहकर पहुंची थी। ये कोई 2-4 पेड़ नहीं थे, बल्कि ट्रकों में भरने लायक हजारों लकड़ियां पानी में तैर रही थी। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उनमें साफ देखा जा सकता है कि ये कोई सामान्य बहाव नहीं था, बल्कि जंगलों के अंदर बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई का संकेत था। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठियोग से विधायक राठौर ने खुलकर कहा है कि ये वन विभाग की बड़ी नाकामी है और मुख्यमंत्री को तुरंत इस मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विभाग मुख्यमंत्री के ही अधीन आता है तो ऐसे में इस लापरवाही की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। राठौर ने ये भी सवाल उठाए है कि जब पिछले साल भी इसी तरह का मामला सामने आया था तो फिर इस बार कोई तैयारी क्यों नहीं की गई। दरअसल साल 2023 में भी मंडी के थुनांग इलाके में इसी तरह की भारी बारिश के बाद लकड़ियों का एक बड़ा जखीरा जो है पानी में बहते हुए बाजारों तक पहुंचा था। तब भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन वह मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। अब 2025 में एक बार फिर वही तस्वीर दोहराई गई है, जिससे ये शक और मजबूत हो गया है कि राज्य के जंगलों में वन माफिया का नेटवर्क मजबूत हो चुका है और प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह से विफल रहा है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का भी यही मानना है कि ये कोई प्राकृतिक बहाव नहीं है। उनका कहना है कि बारिश के पानी में इस तरह पेड़ों की भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर आना सामान्य बात नहीं है। ये तब होता है जब जंगलों के अंदर छिपकर अवैध कटान किया जा रहा हो और बारिश के कारण वो लकड़ियां बह जाती है। सैंज और बंजार घाटियों से ऐसी कई वीडियो सामने आई है जिनमें खड्डों और नदियों में बहती लकड़ियां साफ देखी जा सकती है। वन विभाग की ओर से अब तक इस पर कोई ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष से ही उठ रही ये आवाज बताती है कि मामला गंभीर है। राठौर ने कहा कि हिमाचल की खूबसूरती और पहचान उसके जंगलों, नदियों और पहाड़ों से है। अगर हमने इन्हें इसी तरह लूटने दिया तो टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा, जलवायु संकट बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को हम एक खतरे की तरफ धकेल देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल जब बाढ़ आती है लोग डरते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है लोग फिर से वही गलती दोहराते हैं। और कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सैकड़ों टन लकड़ी आपको नदी में बहते हुए दिखी और जो आपका पंडोह डैम है वहां नजर आई। 2023 में भी इस तरह से जो चोरी छुपे कहीं लकड़ी रखी गई थी वो बहकर जो है लोगों ने देखी। प्रकृति जो है खुद प्रमाण दे रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जंगल खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह से अवैध कटान हो रहा है। चोरी छुपे हर जगह हो रहा है और मुझे लगता है सरकारों की बात नहीं, चाहे पिछली सरकार हो, अभी भी कहीं ना कहीं हमारा जो अवैध खनन हो रहा है या अवैध जंगलों का कटान हो रहा है वो सब इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश अपने सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है, स्वच्छ वायु के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में हमारे पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है।
मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो जल्दी ही इंक्वायरी बैठाएं कि ये लकड़ियां कहां से बहकर आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेवार है। जो भी लोग जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी स्पष्ट है कि हमारा जो वन विभाग है वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि सवाल प्रदेश का है, सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहां नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि वो इस दिशा में कठोर कदम उठाए। थैंक यू वेरी मच। और सर, जिस तरह से ये पेड़ आए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि कहीं पुष्पा 3 तो नहीं वहाँ पर जो है लॉन्च हो रही है कुल्लू में, क्योंकि जिस तरह से पेड़ आए हैं। नहीं, देखिए, ये वाकई में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सैकड़ों जानें, जो कीमती जानें, वो जा रही है। और एक बात मैंने और देखी है कि जब बाढ़ आती है तो लोग आतंकित होते हैं और उसके बाद नदी के किनारे फिर मकान बनने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती दिखाने की जरूरत है। राठौर साहब, वन विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, तो आप मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, 2023 में भी सर इसी तरह से लकड़ियां देखिए 2023 में जो लकड़ियां आई, वो जो थुनाग, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां से आई। अब सवाल इस बात का नहीं है कि हम किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ये विभाग है, इसलिए उन्हें जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। नदियों और नालों के किनारे फिर से घर और होटल बनने लगते हैं, फिर अगली बारिश में वही कहानी दोहराई जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस तरह के निर्माण पर भी रोक लगाई जाए और जहां अवैध निर्माण हुआ है उसे हटाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडो डैम में जो लकड़ियां पहुंची है वे उस क्षेत्र से काफी दूर स्थित है जहां बारिश हुई थी। इसका मतलब है कि बाढ़ ने जंगलों के अंदर तक पहुंचकर पेड़ों को बहाया, और यह तब ही संभव है जब कटान पहले से हुआ हो और लकड़ियां पहले से तैयार रखी गई हो। राठौर ने सीधा सवाल पूछा है कि अगर हिमाचल में पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध है तो फिर ये लकड़ियां कहां से आई, और अगर ये जंगल से कटी हुई है तो उन्हें कौन काट रहा है, किसकी जानकारी में ये सब हो रहा है, क्या ये वन विभाग की मिलीभगत के बिना संभव है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब सिर्फ बयानबाजी और कागजी जांच से काम नहीं चलेगा। जो अधिकारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो माफिया इसमें शामिल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर अब भी सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले सालों में हालत और गंभीर हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।